यहाँ से गोनवो रंजन का देखो कितना शानदार नज़ारा दिख रहा है। तो जांसकार बताते हैं कि ना ये लोगों का हौसला टेस्ट करता है। और बाप रे ये क्या हुआ, अरे बाप रे ऊपर देखो भाई, ऊपर लोगों ने अपना जो घास फूस है वो घरों की छतों के ऊपर स्टोर करके रखा है और कितना सुंदर लग रहा है यार। और ये देखो भाई खूबसूरत सा नज़ारा। एक भाई के सिर में दर्द हो रहा है भाई, ज़रा पूछते हैं क्या हुआ है। टैबलेट्स निकालेंगे नहीं तो फिर। और भाई कुछ नहीं दिख रहा। ओए दिखा 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 भाई दिखा। लोकेशन देखो भाई, बिल्कुल अंदर घुसे हुए हैं और सिर के ऊपर बिल्कुल पहाड़ है। ओए 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 ये भाई जांसकार के ऑफ रोड करने के बाद की खुशी। तो कबूल करो। चले आओ तो चलते हैं भाई। तो ये अब चलेंगे पादुम और लगभग 3-4 घंटे यहाँ से लगेंगे। तो 3-4 घंटे लगेंगे तो हम शाम तक मेरे ख्याल से पहुँच जाएंगे। टाइम की बात करूँ तो 3:45 हो गए। तो 4 घंटे का मतलब ये है कि 8 या 9 बजे तक हम पहुँचेंगे वहाँ पर। तो आई होप सो कि सब बढ़िया रहेगा। और भैया जो हमारा इंस्टा 360 जब गिर गया है तो उसके बाद उसको हमने साफ़ तो कर लिया, अभी चल रहा है बढ़िया तरीके से। लेकिन अभी है ना उसके लेंसेज पे थोड़ा सा निशान आ गया है, आगे और पीछे दोनों साइड में, क्योंकि गिरा था तो भाई थोड़ा से निशान आए हैं। लेंस टूटे नहीं है लेकिन अभी उसको दोबारा से लगाने की अभी अपनी इतनी हिम्मत नहीं हो रही, तो इसलिए हमने उसको बैग में रख दिया है। तो देखते हैं अभी पादुम पहुंच करके उसको एक बार पूरा अच्छे से दोबारा चला करके देखेंगे और उसके बाद देखते हैं कैसा रहता है उसका। सही चल रहा होगा तो फिर लगा लेंगे, क्योंकि अभी उसका डाटा भी कॉपी कर रहे हैं भाई। पीछे का डाटा सारा उसमें ही है, क्योंकि सिंकुला का जो डाटा है, जो वहाँ की जितनी भी वीडियोस वगैरह हैं वो सारी उसी पर हैं। और यहाँ पर ये देखो लोग कैंपिंग भी कर रहे हैं, गाड़ी वाड़ी से आते हैं तो ऐसे कैंपिंग भी हो सकती है भाई। बाकी कैंपिंग यहाँ पे करने के लिए अलाउड है या नहीं है, या कोई चार्ज लेकर के अलाउड है, वो मुझे पता नहीं है भैया। वो आप जब यहाँ पे आओ तो पता कर लेना। बाकी चले थे अकेले, पहले 2 साथी मिले, वो आगे निकल गए। और हालांकि वो लोग मुझे यहाँ पे मिल गए थे, लेकिन मैं रुका हूँ तो शायद वो जा चुके हैं, मुझे दिखाई नहीं दे दोबारा। तो अब ये जो सामने अपने चल रहे हैं पूरा ग्रुप जो है, 2 राइडर्स आगे हैं, 2 पीछे हैं। आगरा से हैं ये लोग और जवान बच्चे हैं भाई। हम तो इनसे डबल उम्र के हैं, लेकिन अच्छे बच्चे हैं। इनके साथ बात करके बड़ा मज़ा आया, काफ़ी फ्रेंडली हैं। और भाई क्या गजब का रोड है यार, बिल्कुल। थोड़ा दौड़ाते हैं बाइक को। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. तो भैया अब तक की तो अपनी राइड है शानदार, जानदार, जबरदस्त। आपको कैसा लगता है बताओ आप भी। I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. और यहाँ पर होगी अपनी एंट्री।
चलो जी, जा कर के एंट्री करानी पड़ेगी वहाँ पे। तो उतरते हैं और एंट्री कराते हैं। A few moments later. एंट्री करवाया हूँ, लेकिन यहाँ से गोनवो रंजन का देखो कितना शानदार नज़ारा दिख रहा है, गजब। और ये देखो, इधर हरा भरा पहाड़ है, इधर पहाड़ पे कुछ है ही नहीं। प्रकृति कमाल है भाई। और एंट्री पॉइंट यहाँ पे है करग्याक जांस्कार, ठीक है ना। जांस्कार पुलिस स्टेशन की तरफ से एंट्री होती है। तो अब आगे जो है जांस्कार वैली स्टार्ट होगी, और यहाँ से बताया गया हमें आगे जाकर के इस लगभग 7-8 किलोमीटर के बाद 2 रोड निकलेंगी। तो लेफ़्ट साइड वाली रोड से जाना है, राइट वाली बिल्कुल ख़राब है। तो जांस्कार वैली में आप लोगों का स्वागत है भाई। तो जांस्कार बताते हैं कि ना ये लोगों का हौसला टेस्ट करता है, तो आज हम भी इसको टेस्ट करेंगे। बाकी यहाँ पे गोमपाज की भरमार है भाई, और हवा चल रही है भाई यहाँ पे भयंकर तेज। और अभी है ना हम वैली में जा रहे हैं भाई, हम अभी ऊपर नहीं चढ़ना शुरू हुए। ये वैली है, हल्की फुल्की चढ़ाई उतर होती रहेगी, लेकिन हम वैली से निकल रहे हैं अभी। तो शुरू हो गई भाई चढ़ाई दोबारा से। देखते हैं अब की बार हमारी बाइक का कितना दम निकलता है, क्योंकि पिछली बार तो इसने बिल्कुल ही जान छोड़ दी थी। और ये वी-स्ट्रॉम बाइक है भाई सुजुकी की, देखो कितना आसानी से चढ़ गई, केवल 250 सीसी है। बाकी इनमें एक भाई है हाइनेस लेके आया है, तो उसको भी यही दिक्कत आ रही है, वो भी फर्स्ट सेकंड में ही जा रहा है। तो टॉर्क का बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। पहाड़ों में आना है तो बढ़िया टॉर्क वाली गाड़ी लेकर के आना पड़ेगा, चाहे वो बाइक है चाहे गाड़ी है, मतलब टॉर्क अच्छा होना चाहिए। और कुछ व्यू को ऐसे एंजॉय करो भाई, आएगा मज़ा। अल्लाह, और भाई जिस रोड की हम बात कर रहे थे वो रोड ये है, लेफ़्ट साइड, यहाँ नीचे से। ऊपर से अगर एक आगे मोनेस्ट्री बता रहे हैं वहाँ जा सकते हैं, लेकिन रोड बहुत ही बम्पी है। और नीचे से बताया था हमें, और वैसे हम चढ़ गए थे उसी पे, लेकिन ये वाला है। तो बम्पी राइड को छोड़ दिया हमने, अवॉइड किया है और इधर से निकल लिए हैं। तो धीरे धीरे चलेंगे भाई, इधर बीच में है ना रोडियाँ हैं, थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा अपने को। ओके, ब्रिज आ गया है, और ये लोहे के ब्रिज से मुझे डर लगता है भाई, पता नहीं क्यों, लेकिन लगता है, क्या कर सकते हैं। और नीचे अब ये शायद जांस्कार वैली में है, तो जांस्कार रिवर बह रही होगी भाई, अब मुझे पता नहीं है। आप लोग बताओ जो पहले कभी यहाँ आया हो, नहीं तो गूगल कर लेना भाई। और सामने देखो यार क्या खूबसूरत है, देखो झरना, झरना देखो आप लोग, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। ये देखो क्या खूबसूरत झरना है। और इधर देखो यार कितनी लैंडस्लाइड हो के पत्थर आता है यहाँ। ये भी अभी कभी आजकल में गिरे होंगे भाई, रोड पे इतने कंकर आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है गिरते ही रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ देखो भाई पहाड़, बिल्कुल सूखा पहाड़ है, और वो थोड़ा सा आगे दिख रहा है आप लोगों को, वो वाला एरिया, कितने हरे भरे पेड़ वहाँ पे हैं। और बाप रे, ये क्या हुआ, अरे बाप रे, ऊपर देखो भाई, ऊपर गोल गोल पत्थर का पहाड़ है, बिल्कुल ऐसा बुरा हाल। निकलो भाई निकलो यहाँ से। ये है भैया जांस्कार वैली, अजब गजब वैली। ये तो यहाँ पे कोई बाग लगा रखा है भाई, किस चीज़ का है पता नहीं। फल फ्रूट बहुत होते हैं इधर, फल और फ्रूट तो एक ही बात होती है यार। दिमाग खराब हो गया लगता है मेरा। भाई रंग बदल गए हैं पहाड़, जहाँ ब्राउन ब्राउन थे अब वो वहाँ पे काले काले हो गए हैं। ये देखो इधर ब्राउन, आगे काला,
एकदम से काला। और ये आ गया भैया कारू विलेज, और हम पूरी स्पीड से, और आगे की चढ़ाई भी स्पीड से करेंगे। अभी तक तो बाइक पूरा साथ दे रही है भाई, अपना भी जहाज भाई रोध होकर के चढ़ाई दे जाता है। और भैया हम हिमालयन लेने की सोच रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर है ना, जैसे ये सामने सुजुकी वी-स्टॉर्म जा रही है, ये इसके 250 सीसी के इंजन के आगे अपना 350 सीसी का इंजन कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बाइकें देख रहा हूँ मैं यहाँ पे जिनका मतलब सीसी कम है, हल्की भी हैं, और ऐसे चुप से करके चढ़ जाते हैं, ऐसे चुप। ये देखो भाई, भाई को देखो आगे, ये देखो यहाँ तो अपने वाले के आगे तो थोड़ी सी चढ़ाई आती है, आते ही साथ इसके प्राण पखेरु उड़ने को हो जाते हैं। उई, नीचे उतर गया था भाई। थोड़ा सा ध्यान और देना पड़ेगा रोड पे। और सामने का व्यू एंजॉय करो यार, क्या रखा है और बातों में, लो व्यू एंजॉय करो। यहाँ गजब व्यू है, देखो पहाड़ों की तलेटी में बसा हुआ एक प्यारा सा गांव, साथ से कल कल करके बहती हुई जांस्कार रिवर, कमाल है भाई। और साथ में इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, वाह जी वाह, मज़ा आ गया। यह है टेस्टा विलेज। टेस्टा विलेज की खूबसूरती आप यहाँ से देखो। लोगों ने अपना जो घास फूस है वो घरों की छतों के ऊपर स्टोर करके रखा है, और कितना सुंदर लग रहा है यार। इधर इनके खेत हैं सुंदर सुंदर, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोग आ रहे हैं खेतों में से चल के, यहाँ लोग काम कर रहे हैं, छत बना रहे हैं मिट्टी की। बढ़िया, एक नंबर भाई। टेस्टा विलेज गजब का व्यू है भाई। कैसा लगा? शानदार, ज़बरदस्त, मस्त ना। चलो आगे चलते हैं। अबे 4th गियर में कैसे उठेगी, पहले में लो भाई, थोड़ी जान कम है अपने वाली में। और एकदम से चढ़ाई यहाँ पे, तो टेस्टा विलेज। हॉस्पिटल भी है यहाँ पे, इतनी ऊंचाई पे हॉस्पिटल भी है भाई, गजब है गजब। उई, ट्रक आ गया भाई। भाई इतनी जगह है कि ट्रक निकले या हम। कई बार तो ऐसा होता है कैमरे को हाथ लगाने के लिए जाता हूँ, स्थिति ऐसी बन जाती है कैमरे से हाथ वापस हटाना पड़ता है। और नीचे का व्यू देख लो भाई, कार्व्स, लूप्स, कुछ भी कह सकते हो, एकदम से मस्त। और यहाँ पर भाई इंतज़ार कर रहा है, पीछे वाले लोग आए नहीं हैं, और शायद भाई के इंटरकॉम से भी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ग्रुप का ये फ़ायदा होता है भाई, एक दूसरे का साथ दो और एक दूसरे का ध्यान भी रखो कि ज़्यादा दूर ना निकल जाए, नहीं तो पता चले कि पीछे कोई दिक्कत हो गई और आगे वाले सभी आगे निकल गए। तो कम से कम कनेक्टेड रहना ज़रूरी है। तो भाई लोगों ने है ना एक इंटरकॉम लगवा रखा है, अपने पास है नहीं, हम कनेक्ट किसी भी तरीके से इनके साथ हो नहीं सकते। और ये देखो भाई, खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है। और इस पानी की जो आवाज़ है ना यार, सच में ना रिलैक्स कर रही है माइंड को, बिल्कुल ऐसा रिलैक्स कर रही है हद से ज़्यादा। ये वहाँ से चलती हुई आ रही है और कैसे जिक 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 करके, और वहाँ आगे नदी में मिल रही है ना भाई, खूबसूरत नज़ारा। चलो चलते हैं। तो यह ट्रक आ गया आगे,
और ट्रक ने हालत ऐसी कर दी कि क्या तो ट्रक चल सकता है या हम निकल सकते हैं, तो इसलिए पीछे पीछे चलना पड़ रहा है। लो जी, ट्रक वाले ने साइड दे दी और हम निकल गए। और ये देखो भैया व्यूज। नीचे से वो रोड है और ऊपर है ऐसे चिकचैक जा रही है। हम भी शायद यहाँ से नीचे उतरेंगे और नीचे उतर करके ही कहीं उधर से ही शायद जाना पड़ सकता है हमें, अभी पता नहीं है। लेकिन नदी का कलर देखो यार, बिल्कुल ब्लू पानी है, बिल्कुल ब्लू, शानदार। एक फोटो लेते हैं इसका। ओवरऑल भाई मस्त लग रही है। इधर से जो रिवर आ रही है उसका तो पानी गंदा गंदा सा है, गिदला गिदला सा, वो बिल्कुल ब्लू पानी के साथ आ रही है, तो अच्छा लग रहा है भाई। चलो चलते हैं। क्या हुआ? एक भाई के सिर में दर्द हो रहा है भाई, जरा पूछते हैं क्या हुआ है। टैबलेट्स निकालेंगे नहीं तो फिर। किसके, आपके या उसके? आपके हो रहा है? अरे उसका हेलमेट लगाने से दर्द हो रहा है, बहुत देर से हेलमेट लगाया हुआ है ना। देखो अगर AMS की प्रॉब्लम है ना तो पहले बता देना, पक्का ना? मेरे पास दवाई है। नहीं डायमॉक्स हम ले रखी है ना? 3 दिन से खा रहे हैं हम लोग। अच्छा, नहीं मैं कहा अगर नहीं है तो फिर मेरे पास रखी है। अरे हाँ, ये इंटरकॉम होते हैं ना, इंटरकॉम की वजह से कान दर्द कर जाते ओके हैं। ओके ओके, थोड़ा आराम कर लो फिर चलते हैं, ठीक है ना? यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? 80 किलोमीटर वहाँ से बता रहे थे। 80 किलोमीटर गोम्बो इंजन से था, हाँ तो हम अराउंड 50 तो चल चुके हैं शायद। ना 20 चल चुके 20-30 चले होंगे हम। 30 चल चुके होंगे। हाँ तो आराम से 50 किलोमीटर और बचा है। ओके, और थोड़ी देर का ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर चलते हैं। A few minutes later. तो भाई 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद वापस से चल पड़े हैं, और भाई के हेलमेट की वजह से ही थोड़ा सा उसके सिर में दर्द होना शुरू हुआ था। हालांकि सभी ने डायमॉक्स टैबलेट ले रखी हैं तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हेलमेट की वजह से कुछ दिक्कत आ रही थी। बाकी हमने अभी तक डायमॉक्स ली नहीं है भाई, और अपने को कोई दिक्कत हुई भी नहीं है, और आई होप सो कि डायमॉक्स की ज़रूरत ना पड़े। थोड़े से तो फेफड़े मजबूत होने भी चाहिए, ठीक है ना? देखते हैं, ज़रूरत पड़ी तो डायमॉक्स ले लेंगे। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि लेनी ही नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, लेकिन खाम खामे लेना दवाई को मेरे ख्याल से सही नहीं है। रॉयल लोग अपना अपना काम ख़त्म करके घर की तरफ निकल लिए और हम यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं। चलो एडवेंचर के लिए कुछ भी, और टाइम देखने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा गोप्रो है ना बीच में आ रहा है, इसलिए थोड़ा साइड से कर रहा हूँ। 5:30 बज गए हैं भाई, और ऑफ रोड शुरू हो गया भाई। चलिए अब धूल खाते हुए चलेंगे एक दूसरे की। जो सबसे आखिर में चलेगा उसकी तो बैंड बजानी है यार। तो भैया जिस ऑफ रोड के लिए हम यहाँ पे आए थे शायद वही शुरू हो गया है। अब होगा अच्छे से एडवेंचर। बाकी ये रोड़ी वोड़ी डाल करके मतलब अच्छे से ठीक से कर रखा है, लेकिन कहीं कहीं खराब भी है। देखते हैं कितनी दूर तक है।
और साइड से भाई ये ट्रक निकल रहे हैं जिसकी वजह से धूल उड़ती चल रही है बुरी तरीके से। तो हम किसी भी तरीके से बच नहीं सकते धूल से। एक दूसरे की होगी धूल या फिर ट्रकों की खानी पड़ेगी धूल। और अब नीचे भी देखो यार, पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर। और ऊपर का देखोगे तो भाई कैसे पहाड़ को काट के ये रोड बनाया है ना, हाय हाय। और नदी का फ्लो दिख रहा है भाई, भयंकर फ्लो है, भयंकर। ये देखो यहाँ से रैपिड बन रहे हैं इसमें, ये देखो रैपिड कैसे भयंकर तरीके से। साइड से निकलने का कोशिश करते हैं। चलो 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 चलो, शाबाश। आइश, बड़े बड़े पत्थर हैं भाई। एक एक करके ट्रक को ओवरटेक करेंगे। पहला ट्रक, ये वही ट्रक हैं जो हमारे साथ से निकले थे अभी थोड़ी देर पहले, और अब हम इनको ओवरटेक कर रहे हैं। शाबाश। दूसरा, और भाई कुछ नहीं दिख रहा। ओए दिखा 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 भाई दिखा। तीसरा और चौथा, 2 ट्रक और रह गए या इससे भी आगे हैं पता नहीं भाई। चलो 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 चलो। ये और मेरे हेलमेट का वाइजर जो है वो बिल्कुल धुंधला हो चुका है मिट्टी की वजह से, और मच्छर वच्छर हैं उनकी वजह से। तो भैया यहाँ पर बह रहा है एक बड़ा ही सुंदर सा वाटरफॉल। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वहाँ बिल्कुल सामने वहाँ पर भी एक वाटरफॉल वहाँ पर भी दिख रहा है। और छोटी सी वाटर क्रॉसिंग इनकी वजह से बन गई है यहाँ पे। लोकेशन देखो भाई, बिल्कुल अंदर घुसे हुए हैं और सिर के ऊपर बिल्कुल पहाड़ है। स्पीति वैली में भी ऐसे ही थे ना, याद आ गई उसकी। और भैया ये ऑफ रोड जो है वो ख़त्म होने का ही नाम नहीं ले रहा। और भाई मोड़ों के ऊपर ऐसे मिट्टी भी पड़ी है। ऐसी मिट्टी हमें मिली थी जब हम स्पीति पे गए थे, और 2-3 बार धक्के मारने पड़े थे हमें। भाई दोनों अभी क्रैश कर जाते। बड़ा बुरा हाल है भाई। चढ़ने में तो हमारा जहाज अपनी जान हथेली पे रख देता है कि ये लो देख लो, जितना कर सकता हूँ वो करूँगा। लो जी, एक और लोहे का पुल। और सूरज बिल्कुल सामने है ना भाई, कुछ नहीं देखने दे रहा है, कुछ भी नहीं देखने दे रहा। हाथ से अपने आँखों के ऊपर छाया करी है तब जा कर के कुछ दिख रहा है। और ये धूल जो है बार बार लेंस पे आके चिपक रही है भाई। थोड़ा बहुत दुबला दिखे तो भाई इसके लिए सॉरी। तो भैया अभी लोकल से पूछा है, उन्होंने कहा 10 मिनट के बाद अच्छा रोड आ जाएगा। और भाई ये स्पीति वाले नज़ारे जो है ना, ये यहाँ पे भी मिल रहे हैं। पहाड़ की छत बन रही है अपने सिर पे। अब की बार कुछ पालतू जानवर दिखने शुरू हुए हैं, मतलब आसपास में कोई गांव आ गया है। ये देखो, ये यहाँ की शायद गाय वगैरह हैं। ये आँख है क्या, कौन सा है?
ये देखो कौन सा जानवर है ये? गाय। गाय या यार्क वगैरह वो जो बोलते हैं, लोकल गाय। ओके, तो लोकल गाय है भाई, ये छोटी छोटी हैं। और ये नदी कौन सी है? शरप। ओके जी, शरप नदी है जी ये। चलो जी, थैंक यू। आई भाई साहब, लोहे के पुल और एक बार फिर से चढ़ाई भाई। अब बाइक इधर से उधर भाग रही है भाई। अब एक बार फिर से पहाड़ियों की चोटियों पर बर्फ दिखनी शुरू हुई है। मतलब फिर से किसी पास के नजदीक आ गए हैं क्या? कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं आगे। और भाई जब आपके पास गूगल मैप काम नहीं करे ना, तो लोकल हेल्प ले लेनी चाहिए। जानकारी लेना कोई गलती नहीं है। जब आप जानकारी लोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आप किस एरिया में हो, किस तरह का वहाँ पे जीवन है, किस तरह के जीव जंतु हैं, किस तरह की जो नदियाँ हैं, क्या नाम है उनके। तो हम लोकल से हेल्प लेते हुए चल रहे हैं। और लोकल भी यार यहाँ के बड़े प्यारे हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं। और भैया फाइनली डेट्रेरू से टारमैक आ गई है जी। पादुम है यहाँ से 22 किलोमीटर। फाइनली 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 पादुम आ गया, पादुम आ गया। मजा आ गया यार, मजा आ गया। अरे टारमैक देख करके ना ऐसा लगा कि हाँ जिंदा है। वाह भाई वाह। ओए 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 ओए। ये भाई जांस्कार के ऑफ रोड करने के बाद की खुशी, ये पीछे से जो था ना, ये भाई। हाँ, अच्छा करके बता रही, ये तो अच्छा हो गया है। खराब होगा तो क्या होगा? अरे बाप रे, ये डेट्रेरू से भैया रोड सही आएगा, ठीक है ना। सिंकुला बैरियर्स करके कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से रोड आएगा भाई। और ये देखो बोला तोहफा कबूल करो। तोहफा कबूल करो। कैसा लगा? और भाई जांस्कार की असली हकीकत ये देखो। और मैं अपने आप को दिखा नहीं पा रहा, नहीं तो यही हालत मेरी है। अब चमके चेहरे। और यहाँ पे आने के बाद देखो भैया, सांस जोड़ लूं पहले फिर बोलूंगा। स्नो कैप्ड माउंटेन इधर भी हैं, इधर भी हैं, तो बढ़िया लग रहा है भाई। हालांकि इधर नहीं है जिधर जाना है। तो भाई टारमैक मिलने की खुशी इतनी थी, यहाँ पे नाचे गाए, एक दूसरे के साथ बातें की, खूब उधम मचा लिया। और अब चल रहे हैं आगे, लगभग 20-22 किलोमीटर दूर और आगे पादुम है। और मोस्ट प्रोबेबली वहाँ तक टारमैक मिलेगा हमें, तो आराम से पहुँच भी जाएंगे। और भाई समय की बात करूँ तो समय हो गया है इस वक्त 6:30 का। और आज के हमने लगभग 150 किलोमीटर का जो सफ़र है वो हमने पूरा कर लिया है। बाकी आज का सफ़र
बिल्कुल मस्त रहा है, एकदम से झकास रहा है। और अभी पहुंचेंगे पादुम। और भाई थोड़ा सा उछल कूद मचाई तो थोड़ा सा सांस चढ़ गया, लेकिन ठीक है, हम सांस लेने की दिक्कत नहीं। अरे ये क्या हुआ? अरे भाई गुगली हो गई। ओए नहीं नहीं नहीं, नहीं हुई नहीं हुई नहीं हुई भाई, नहीं हुई गुगली। आगे है टारमेक रोड है बोले तो। और भाई अभी हो रहा है सनसेट, वो पहाड़ के पीछे और हम वैली में हैं, तो सनसेट का नज़ारा तो शायद नहीं दिखेगा, लेकिन अभी जो ये लाइटिंग दिख रही है बस इतना ही कुछ शायद दिख सकता है, या वही थोड़ी बहुत देर में और थोड़ी कम लाइटिंग होएगी तो वो दिख सकता है। और नीचे अब हरे भरे खेत आ गए हैं भाई। और भाई आप लोगों को लूप्स दिखाते हैं, यहाँ से बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं लूप्स। ये देखो, ये देखो कितने खूबसूरत लूप्स हैं, शानदार। अगेन ऑफ रोड चुटकी सी वाटर क्रॉसिंग। ओए इधर है भाई ज़्यादा, यहाँ पर है ज़्यादा, देखभाल करके क्रॉस करना पड़ेगा अपने को। ओए शाबाश है, छुटकी सी सोच रहा था मैं तो, साला बैंड बज गई यार। हैं? बड़े बड़े पत्थर थे भाई वाटर क्रॉसिंग में, और यहाँ पे बिल्कुल संकरा सा रोड हो गया। आगे से भी ट्रक आ रहा है। और ये देखो माउंट आबू में एक टोड माउंटेन है, उसकी याद दिला रहा है, वो भी ऐसे ही खड़ा है पत्थर कॉर्नर पे। अच्छे रोड के बाद एक बार फिर से खराब रोड। और ये शुक्र है ये कोई वाटर क्रॉसिंग नहीं है, शाबाश। क्योंकि लंबी वाटर क्रॉसिंग होती है, अगर होती तो ये इधर से जा रहा है पानी तो थोड़ा थोड़ा। और फिर से लोहे का पुल भाई। ये बीच के जो इनकी गैप होता है ना, ये बड़ा डराता है यार मुझे। बाय द वे बाइक का जो टायर है वो इसके अंदर घुस जाए तो फिर बैंड बज जाए। ये है कोई मोनेस्ट्री टाइप से दिख रही है, देखो पत्थर के ऊपर ही मोनेस्ट्री को बना दिया है। वरदान गोम्पा, तो वरदान गोम्पा है भाई ये। और भैया रोड बिल्कुल खराब है, आय हाय पत्थर सीधा बाइक के नीचे लग रहे हैं भाई। और ये आ गया वाटर क्रॉसिंग, देखभाल करके पार करनी पड़ेगी भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं 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 नहीं, इधर से नहीं, इधर से नहीं। चलो क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाटर क्रॉसिंग की उस टाइम पे हमारे कैमरे हैंग हो गए भाई, ये भी बड़ा पंगा है। गोप्रो कभी भी हैंग हो जाता है भाई, एंड टाइम पे हैंग हो गया। लेकिन भाई ने वीडियो बनाई है तो उससे ले लेंगे, आई होप सो कि अच्छी बनी होगी। पादुम रह गया है केवल 7 किलोमीटर यहाँ से, और भगवान ना करे कि कोई और ऐसी वाटर क्रॉसिंग आए यार। बहुत तेज़ पानी बह रहा था और नीचे है ना बड़े बड़े पत्थर थे, बड़े बड़े पत्थर। आपने देखा ही जहाँ पे रुके थे हम। बाकी भाई से फुटेज लेंगे तो आपको उसमें दिख जाएगा कैसे मुश्किल हो गई थी, पैर भी नीचे रखने पड़ गए थे। हालांकि भाई एक चीज़ अच्छी है, अपने जूते यार वाटर रेजिस्टेंट ही नहीं, मतलब वाटर प्रूफ ही हैं, पूरे के पूरे पानी में चले गए थे और अभी भी ठीक है, तो बढ़िया है भाई। और सामने दिख रहा है भाई एक वाटरफॉल,
वाटर क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए बस। मैं यही दुआ कर रहा हूँ बस। नहीं है नहीं है नहीं है, उसके ऊपर से पुल बना रखा है भाई, थैंक गॉड। ये छुटकू मुटकू सी हैं, इनको तो देख लेंगे। ये लो जी, ठा ठा ठा। ये बात, ये देखो बढ़िया झरना चल रहा है भाई। आज का दिन कभी ना भूलने वाला दिन रहा और तमाम मुश्किलों, परेशानियों, खराब रोड और वाटर क्रॉसिंग से पार पाकर आखिरकार हम पहुंच ही गए पादुम। और पहुंचते ही भगवान बुद्ध के दर्शन हो गए तो हमारा दिन भी बन गया। पादुम की शांति और खूबसूरती देख हम अपनी थकान को भी भूल गए। हम पादुम पहुंच गए हैं और पादुम में ही बिल्कुल सामने गौतम बुद्ध जी, भगवान बुद्ध बिल्कुल सामने बैठे हैं भाई। देखो कितना सुंदर नज़ारा है। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, वो बिल्कुल सामने। और पादुम पहुंच गए, अब देखना है होटल। होटल करते हैं और फिर रूम में मिलते हैं। तो भैया पादुम पहुंच गए हैं। पादुम पहुंच करके हमने होटल ले लिया है और होटल में चेक इन कर चुके हैं। सारा सामान जो है होटल के रूम में हमने यहाँ पे बिखेर दिया है। और यहाँ पर मैं हम क्यों कह रहा हूँ, तो जो हमारे साथ 4 बंदे और थे आगरा से जो आए थे, वो सभी भी हमारे साथ ही यहीं हैं। या ये कहो कि मैं उनके साथ हूँ अभी, ठीक है ना भाई। यहाँ पे अर्जुन है, हम सब साथ हैं, ठीक है। और अभी क्या है सीन कि होटल पहुँच गए और आते ही थोड़ा बहुत चाय वगैरह, सूप वगैरह ले लिया है। लेकिन अब कल के लिए डिसाइड कर रहे हैं और देखते हैं क्या डिसाइड होता है, यहाँ रुकेंगे या फिर आगे के लिए निकलेंगे। तो भाई अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं। और रूम एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, पूरा वुडन फ्लोरिंग के साथ, पूरा हमारे तो जूते भी बाहर निकलवा दिए हैं तो उसके साथ है। और इधर 2 ये डबल बेड है, एक एक्स्ट्रा बेड लग जाएगा। हाँ, हमें अछूत कर दिया गया है, हमारे जूते बाहर हैं। और इधर से ये एक अच्छा खासा टॉयलेट है, ठीक है ना। तो काम चल जाएगा अपना, ठीक है ना। 3 लोग अभी इसमें हैं, 2 लोग नीचे हैं। और आप लोगों को ध्यान हो, जो हमारे साथ दारचा और चेक पोस्ट से 2 भाई और आए थे, वो भी इसी होटल में ही रुके हुए हैं। तो अच्छी बात ये है कि जो अभी कुल मिला करके हम 7 लोग हो गए हैं, तो सभी यहीं पे हैं और बढ़िया है। हम साथ हैं। हाँ, हम साथ हैं। तो चलो अब कल देखते हैं कि किधर चला जाएगा। पादुम ही विजिट करेंगे या फिर लेह की तरफ निकलेंगे, तो देखते हैं। और 2 रास्ते हैं, देखते हैं किस तरफ जाएंगे। चलो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए एंजॉय लाइफ।